पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसे वैद्युतिकी के अंतर्गत ये पढ़ा जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? इसमें स्थिर आवेशों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह अपने पास में रखे किसी दूसरे परमाणु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है या बल लगाता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह किसी दूसरे परमाणु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाता है। किसी वस्तु के ऋणावेशित अथवा धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर स्थित होते हैं और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं और प्रोटॉन को निकालना असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह वस्तु ऋणावेशित होगी और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वह वस्तु धनावेशित होगी। आवेशों के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। धनावेशों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणावेशों पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। एक समान प्रकार के आवेश अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश अथवा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धनावेश सजातीय आवेश कहलाएंगे, जबकि धनावेश ऋणावेश विजातीय आवेश कहलाएंगे। धनावेश सजातीय और धनावेश ऋणावेश विजातीय। आवेश का मात्रक, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। उसकी विमा होती है ये टी, यानी कि ये का मतलब होता है एम्पियर और टी का मान होता है सेकेंड। आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को केवल दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। पढ़ते हैं मूल आवेश किन्हें कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। किसी आवेशित कण पर जितना भी न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे उस कण का मूल आवेश कहते हैं। किसी आवेशित कण पर जितना भी न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे उस कण का मूल आवेश कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और ई का मान होता है ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पढ़ते हैं आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुकता। आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं या आवेश का परमाणुकता किसे कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी परमाणु पर आवेश अपने मूल आवेश का गुणज होता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन ±50 ±1000 इलेक्ट्रॉन ऐसे। आवेश का मान कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, जैसे 1/2 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 4/5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य बिंदु आवेश Q1 Q2, बिंदु ए पर आवेश Q1 तथा बिंदु बी पर आवेश Q2 Q1 स्थित है। इनके मध्य की जो दूरी है वो है r। मध्य की दूरी r मीटर में हमेशा नापी जाएगी। तो कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 के मध्य लगने वाला जो बल होगा F होगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो F है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे देखते हैं?
किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन 1 हो जाएगा और यह प्रोपोर्शनल 1/r² इक्वेशन 2 हो जाएगा। तब हो जाएगा हमारा क्या कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², जहाँ नियतांक लेने पर यह बराबर k Q1 Q2 बटे r², जहाँ k एक नियतांक है। वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान होता है 1/4πε0, k बराबर 1/4πε0, जहाँ E क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो हम लिखते हैं F बराबर 4πε0 Q1 Q2 बटे r²। पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए k बराबर होता क्या है, पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए होता है k बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, 9 × 10⁻9। तो हम लिखेंगे क्या कि यह बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे r² न्यूटन। आवेश यदि दो बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज में स्थित हों तब यम बराबर होता है 1/4πε0 इंटू k Q1 Q2 बटे r²। समीकरण 4 बनेगा, जहाँ k परावैद्युत माध्यम का नियतांक होगा, जहाँ k होगा परावैद्युत माध्यम का नियतांक, परावैद्युतांक सॉरी वो नियतांक था, ये परावैद्युतांक हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि F बटे Fm लिखेंगे हम, तो F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r² और F अपान Fm है तो Fm का मान होगा 1/4πε0 इंटू k ये वाला Q1 Q2 पर r²। अच्छा k और πε0 कट जाएगा, यहाँ पर 4πε0 कट जाएगा, Q1 Q2 बटे r² कट जाएगा, Q1 Q2 बटे r² कट जाएगा, बराबर 1/1/1 k बचेगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो हमारा बचेगा क्या ऊपर k, तो F अपान Fm बराबर k हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या F अपान Fm बराबर k हो जाएगा, जहाँ F बराबर Fm इंटू k हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान या विमीय सूत्र क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। या एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होगा, m इनवर्स m पे -1 l पे -3 t पे 4 ये पे 2 ये